नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को प्रस्तावित देहरादून दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे और आशा रोडी से आपको बता दें कि गढ़ी कैंट तक रोड शो में शामिल होंगे। प्रशासन ने पूरे रूट को 13 जोन में बांटकर हर जोन में नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं। रोड शो में हजारों लोगों के जुटने की संभावना है। डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सुरक्षा, ट्रैफिक और पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। रूट पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक भी दिखेगी। थीम बेस्ड सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित कृषि विभाग के ड्राफ्ट्समैन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार राज्य में पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब नए नियुक्त कर्मचारियों को जिम्मेदारी और अपेक्षाएं बढ़ गई हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाएं और परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हों। उन्होंने राज्य में बढ़ते बजट, संसाधनों और बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया है। आज से जब आपको ये नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं तो अब आपके सपने राज्य के लिए भी होते हैं, अपने विभाग के लिए भी होते हैं। तो विभाग के लिए आपसी विभाग की भी सोच है आपके, उनका भी आपके लिए विजन कि आप सब नए नए हमारे सब चयन होकर आए हैं, तो आपको एक नई कार्य संस्कृति, नया एक कार्य व्यवहार अपने जीवन में नियम, संयम, अनुशासन बनाते हुए और पहले दिन से कि हम अपने ऑफिस में इस प्रकार का कार्य व्यवहार करेंगे। हम इस प्रकार से जो भी मेरे सामने टास्क आएगा, मेरे सामने जो भी काम आएगा, उसको मैं भली भांति उसको पूरा करूंगा। मेरे कारण से बहुत सारी योजनाएं जो समय पर हो सकती हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि ससमय टाइम लाइन है और पूरे देश के अंदर एक आज हमारा एक नया कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रारंभ हुआ है, उसको हम राज्य के अंदर भी लागू कर रहे हैं। आप सबको पता है कि इन सालों में हमारा राज्य बहुत सारे विषयों में, भारतवर्ष के बहुत सारे विषयों में पहले नंबर पर आया है। बहुत सारे कानून हमने बनाए हैं, बहुत सारे नवाचार किए हैं। विकास के मामले में एसडीजी इंडेक्स हो या तैयारियों के सूचकांक हो या फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो या कृषि का ही क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में आप करने वाले हैं, कृषि के क्षेत्र में भी हमको जो है किसानों की आय दोगुना करना हो, किसानों का विकास होना हो, उस मामले में भी भारत सरकार ने हमको जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उसमें हमको पुरस्कार दिया हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको लगातार पुरस्कार मिल रहा है। हमने अनेक उपलब्धियां हासिल इन सालों में की। हमारा राज्य का बजट बढ़ा है, राज्य की चीजें बढ़ी और सबसे बड़ी बात है नियुक्तियों। आप लोगों को नियुक्तियां जो आपकी हो रही हैं, आपको पता है पहले किस प्रकार से भर्ती प्रक्रियाएं होती थी। आज से जब आपको ये नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में विकास कार्यों को लेकर एक्शन मोड में हैं। सीएम ने लालकुआ, भीमताल, नैनीताल, कालाढूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और रामनगर विधानसभाओं में की गई सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो काम लंबित हैं उन्हें तय समय सीमा में पूरा किया जाए। सीएम ने कहा कि घोषणा पत्र सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे, धरातल पर काम दिखना चाहिए।
तो एक खबर आपको बता रहे जहां पर विकास कार्यों को लेकर एक्शन मोड में सीएम धामी जो है वो नजर आए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सीएम धामी ने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि जो काम है वो सिर्फ कागजों में नहीं दिखना चाहिए बल्कि धरातल पर भी दिखने चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो विकास कार्य हुए थे कुछ जगहों पर, उन जगहों के विकास कार्यों की समीक्षा जो है वो सीएम धामी ने की, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर तमाम अधिकारी जो हैं उनके साथ मौजूद रहे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहा जो लंबित कार्य हैं उनको तय समय सीमा पर पूरा कर लिया जाए। और घोषणाओं पर साफ तौर पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि घोषणाएं जो हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे बल्कि धरातल पर भी दिखनी चाहिए। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कुमारी शैलजा के दौरे से संगठन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है। बैठक में तय हुआ कि वार्ड स्तर तक रणनीति बनाकर बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। नवीन जोशी ने गुटबाजी की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में इस समय सब कुछ ठीक ठाक है, किसी भी तरह की गुटबाजी की बातें जो है वो निराधार हैं। तो तस्वीरें ये आप देहरादून से देख रहे हैं जहां पर देखिए कांग्रेस जो है वो उत्तराखंड में लगातार अपनी पैठ जमाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, जिसमें अभी सबसे आगे जो नजर आ रही हैं वो कुमारी शैलजा नजर आ रही हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कुमारी शैलजा की एंट्री से, उनके उत्तराखंड दौरे से कांग्रेस प्रभारी का बयान जो है और जो माफ कीजिएगा कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे से जो वहां पर अनेक लोग हैं कांग्रेस के, उनके बयान भी सामने आए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जब से कुमारी शैलजा जो है आई हैं तब से कांग्रेसियों का जो मनोबल है वो बढ़ा है। और उन्होंने उम्मीद भी जताई कि उत्तराखंड में इस बार हम मिलकर बेहतर करेंगे। देखिए, हमारी उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी उत्तराखंड के 5 दिवसीय दौरों पे हैं। वो पहले चरण में हमारे कुमाऊं मंडल के रुद्रपुर साइड पे और उसके बाद हरिद्वार में, कोटद्वार में, देहरादून में और मसूरी में कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। एक काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से 2027 में राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता हैं उनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले पूरे 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बता सकें। तो हम पूरे वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम लोग जा रहे हैं और प्रभारी जी हमारे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनको संदेश भी दे रही है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में है और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रभारी जी के उत्तराखंड दौरे से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा का संचार होगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा। निश्चित तौर से ये 2027 का आगाज है। जब राज्य के अंदर चुनाव होगा तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य के अंदर बनाएगी। देखिए, वहीं चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। रोडवेज और रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित खाद्य सामग्री की दुकानों पर विभाग की टीम ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पानी की बोतलों और अन्य पेय पदार्थों के कुल 33 सैंपल जांच के लिए एकत्र किए गए। जांच में 3 पानी के सैंपल रुद्रपुर स्थित फूड टेस्टिंग लैब भेजे गए हैं। निरीक्षण के दौरान कुल लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी यूनिट्स की पानी की बोतलें सब जो बस स्टैंड हैं और बाकी जो स्टैंड हैं उन पे आपको बता दें कि मिस ब्रांडिंग पाई गई है और विभाग ने संबंधित फैक्ट्रियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तस्वीरें आप लगातार हरिद्वार से ये देख रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो सख्त नजर आ रहा है। और इस दौरान तमाम जो बस स्टैंड वगैरह थे उन पर जाकर जब चेकिंग की गई तो पानी की बोतलों पर मिस ब्रांडिंग पाई गई। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कुछ सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं जिसका आगामी समय में जो है रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 33 सैंपल जो है वो भेजे गए हैं दुकानों से और अब
खाद्य जो सुरक्षा विभाग है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आगे क्या कुछ कदम उठाता है खाद्य सुरक्षा विभाग, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये उत्तराखंड के हरिद्वार से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आपको खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी नजर आ रही होगी और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम दुकानदारों से बातचीत की और सैंपल लिए और इसी के साथ साथ पानी की जो बोतलें थी उस पर मिस ब्रांडिंग की जो समस्या थी उसको भी पकड़ा और अब उसको लेकर क्या कदम जो है खाद्य सुरक्षा विभाग उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। अभियान हमारा आज से शुरू हो गया है चार धाम यात्रा को लेके। चार धाम यात्रा में जो भी खाद्य सामग्री के जो भी स्टॉल है, खाद्य कारोबार करता है, उसकी चेकिंग हम कर रहे हैं। आज हमारे इस तरह की शिकायत हमारे पास भी आई है, तो उस हिसाब से हमारी टीम लगातार अपने क्षेत्रों में लगातार फूड सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स है, कोल्ड ड्रिंक से लेकर जो आजकल गर्मियों में शीतल पेय पदार्थ हो गया और ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर हो गया, उसके लिए जांच लगातार करते रहती, टीम लगातार करती रहती। हमने पिछले में सैंपल भी लिए, कई लोगों के खिलाफ जो ऐसे केस आए जो मिसब्रांडिंग थे और किसी टाइप का जो लॉ का उल्लंघन था, वो हमने केस भी किए। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा से पहले देहरादून में व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है जिसमें प्रदेश के 7 जिलों को शामिल किया गया है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा प्रबंधन की तैयारी को परखना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना है। ड्रिल के दौरान रिस्पना नदी के जलस्तर बढ़ने का सिमुलेशन कर रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आए। वहीं बिजली लाइन के नदी से संपर्क जैसी परिस्थितियों का भी सिमुलेशन कर विद्युत विभाग की त्वरित प्रतिक्रिया जो है क्षमता को परखा गया। तो देहरादून से ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं जहां पर 7 जिलों में चारधाम यात्रा से पहले मॉक ड्रिल जारी है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में हर बार चारधाम यात्रा जो है वो कुछ खास होती है जिसको लेकर जो सरकार और प्रशासन है वो भी खास तैयारी करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या जो है वो ना हो। उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी राज्य है इसलिए सुरक्षा के पैमाने जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें जिसको देखते हुए अभी से ही तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं और लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा से पहले अब 7 जिलों में मॉक ड्रिल जो है वो देखने को मिल रही है। विकासनगर पालिका के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें आपको बता दें कि विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौजूद रहे। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा ये रैली निकाली गई और क्षेत्र की जनता से साफ सफाई रखने की अपील की गई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सभी लोग अपने घरों के आसपास सफाई रखें। उन्होंने कहा कि साफ सफाई रखने से बीमारियों से बचाव होता है। उन्होंने ये भी कहा कि यह स्वच्छता सप्ताह नगर पालिका के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें स्कूल, अस्पताल और कई अन्य स्थानों पर साफ सफाई भी नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं विकास नगर से और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि नगर पालिका की ये स्वच्छता रैली थी विकास नगर में। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने भाग लिया और सभी लोगों को स्वच्छता रैली के जरिए स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर एक लाइन में बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो रैली थी वो नगर पालिका की स्वच्छता रैली थी जिसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि विधायक ने खुद जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक किया। का द्वारा स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है और जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि विगत वर्षों में भी हम लोगों ने ये स्वच्छता अभियान चला करके नगर के अंदर जो गंदगी वाले स्थान थे, रेड स्पॉट्स थे, ब्लैक स्पॉट्स थे, उसको साफ करके और यहाँ तक कि वहाँ गमले वगैरह रख करके उसको एक प्रकार से लोगों के उठने बैठने की जगह, सैर सपाटे की जगह जैसे बनाने का प्रयास किया और उसके बड़े सकारात्मक प्रयास भी है। और अभी भी नगर पालिका विकास नगर के द्वारा जो स्वच्छता सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके अंदर वो तमाम सारे रेड स्पॉट, ब्लैक स्पॉट जहाँ कहीं बचे होंगे उसको साफ करने का काम किया जाएगा।
तमाम सारी जो हॉस्पिटल्स वगैरह जो ऐसे पॉइंट्स है वल्नरेबल है, वहां पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बड़ा उद्देश्य तो इसका यह है, जनमानस को, जन साधारण को, नागरिकों को स्वच्छता के प्रति निरंतर जागरूक बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और मसूरी में घरेलू और कमर्शियल गैस आपूर्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां मसूरी टेंडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने इंडियन गैस एजेंसी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एजेंसी के प्रबंधक प्रदीप सती के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर गैस की कालाबाजारी और उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। बता दें कि प्रदर्शन का नेतृत्व एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पर्याप्त गैस उपलब्ध कराए जाने के बावजूद स्थानीय स्तर पर उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल रही है। रजत अग्रवाल ने आरोप लगाया कि आम उपभोक्ताओं को गैस के लिए परेशान किया जा रहा है। तो मसूरी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गैस संकट पर बवाल होते हुए नजर आया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर गैस, एलपीजी गैस को लेकर, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर को लेकर तमाम बातें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। मसूरी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि तमाम लोग आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी लोग एजेंसी के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इनका आरोप है कि एजेंसी पर काला बाजारी हो रही है और लोगों ने प्रबंधक को हटाने की मांग भी इस प्रदर्शन के द्वारा की। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों, शराब की दुकानों के आसपास और सड़क किनारे खुले में शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार महिलाओं की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चालान की कार्रवाई की है और साथ ही सभी आरोपियों को सख्त चेतावनी भी दी गई। हरिद्वार से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन प्रहार के तहत ये पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि पुलिस को पिछले कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ लोग शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं और फिर उस शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने जब अभियान चलाया ऑपरेशन प्रहार के तहत, तो देखिए कितने सारे लोग पकड़े गए। अगर हम टोटल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या इनकी 55 थी, यानी कि कुल 55 लोग पुलिस ने यहाँ पर पकड़े हैं। तो देख सकते हैं आप, इसी के साथ साथ आप मामले की गंभीरता को भी समझ सकते हैं, जहां पर 55 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। और आपको बता दें कि अब आगे भी पुलिस का ये कहना है कि ऑपरेशन प्रहार जो है वो लगातार जारी रहेगा। वहीं विकासनगर में मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी है। बता दें कि उनकी मांग है कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके द्वारा कई बार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और रैली भी निकाली गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक उनके मानदेय में वृद्धि नहीं की जाती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। तो विकासनगर से ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है लगातार धरना करती हुई आपको नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो है धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और इसी के साथ साथ इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक ये इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को इस पूरे विषय के बारे में पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई कोई नहीं हो रही है, जिसके चलते हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आप लगातार ये देख रहे हैं, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और ये धरना प्रदर्शन जो है मानदेय वृद्धि को लेकर है। धरना करते हुए 10 दिन हो गए और सरकार ने अभी तक हमारी कोई सुध नहीं ली, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है।
और हम जो हमारी मांग है, मेन मांग है हमारी मानदेय वृद्धि, जो कि हम कई सालों से कहते आए हैं और धामी सरकार ने इसका आश्वासन भी दिया था हमें कि हम जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो अभी तक सोई पड़ी है। हम 1 तारीख से धरने पे बैठे हैं और हमारी सब लड़कियों की एक ही मांग है, सबकी क्या मतलब पूरे प्रदेश में जो जहाँ पे भी धरना हो रहा है, हमारी एक ही मांग है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। हम हर विभाग का काम करते हैं, लेकिन कोई विभाग हमारे लिए कभी कुछ नहीं करता। अभी तक हमें किसी का समर्थन भी नहीं मिला, किसी प्रकार का भी। और हम चाहते हैं कि हमें कोई मतलब हमारे मानदेय के लिए कोई बात करे। हमने कई बार ज्ञापन सौंप दिया मुख्यमंत्री। वहीं उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने सख्त चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने और नियमों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए। चेकिंग के दौरान एक वाहन चालक को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, जिस पर मोटर अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज कर दिया गया। इसी अभियान में एक अन्य कार में अनधिकृत रूप से लाल नीली बत्ती लगाए जाने का मामला भी सामने आया, जिस पर पुलिस ने वाहन को मौके पर सीज कर बत्ती हटा दी। अभियान के दौरान कुल 4 वाहनों को सीज किया गया और 10 संदिग्धों के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की गई। तस्वीरें आप विकास नगर से ये देख रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन प्रहार के तहत ये एक और कार्रवाई जो है वो पुलिस की नजर आई। इससे पहले देखिए, आपने कार्रवाई देखी थी किस तरीके से हुड़दंगियों को पुलिस ने पकड़ा था, कुल 55 हुड़दंगी पकड़े थे। उसी प्रकार से ऑपरेशन प्रहार के तहत ये एक और बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से नजर आई, जिसमें आपको बता दें कि वाहन चालकों पर ये कार्रवाई थी। कुछ वाहन चालकों ने अपनी गाड़ी पर लाल और नीली बत्ती लगा रखी थी, उस बत्ती को भी हटवाया, और कुछ वाहन चालक ऐसे भी मिले जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। आपको बता दें कि ऐसे वाहन चालकों को सख्त कार्रवाई जो है ऐसे वाहन चालकों पर पुलिस ने की। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 4 वाहन पुलिस ने इस पूरे मामले में सीज किए और 10 संदिग्ध वाहनों पर भी पुलिस की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली। और हरिद्वार में आपदा प्रबंधन को लेकर एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें शहर के कई प्रमुख और संवेदनशील स्थानों को शामिल किया गया। हर की पौड़ी और रेलवे स्टेशन, भीमगोड़ा टनल और अपर बाजार, इसी के साथ साथ पंत द्वीप पार्किंग और विष्णु घाट जैसे इलाकों में अलग अलग आपदा परिदृश्यों का अभ्यास किया गया। ड्रिल के दौरान हर की पौड़ी पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से भगदड़, रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़, भीमगोड़ा टनल के पास ट्रैक क्षतिग्रस्त होने और अपर बाजार में बम विस्फोट की अफवाह जैसी स्थितियों का सिमुलेशन किया गया। वहीं विष्णु घाट और आपको बता दें कि पंत द्वीप क्षेत्र में भारी भीड़ और अचानक पानी छोड़े जाने की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास भी किया गया। तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार से देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो हरिद्वार में किया गया था। और इसी के साथ साथ बता दें आपको कि हरिद्वार में जो आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, इसमें कई सारे क्षेत्र जो हैं वो शामिल किए गए, जिसमें कई क्षेत्रों के नाम थे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस क्षेत्र की जैसी परिस्थिति थी उसी हिसाब से वहां पर मॉक ड्रिल जो है वो की गई। क्योंकि आपको बता दें कि अभी थोड़े ही दिन में 4 धाम यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। और सरकार और प्रशासन ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी यहाँ पर श्रद्धालु को हो या कोई भी चूक जो है वो शासन और प्रशासन से रह जाए। तो तस्वीरें आप हरिद्वार से देख रहे हैं, जहां पर आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। और देखिए किस तरीके से पानी में ये पूरी तैयारी जो है की जा रही है, मॉक ड्रिल की जा रही है। लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति अगर पैदा हो जाए तो फिर किस तरीके से आगे जो है मामला संभालना है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि प्रशासन जो है वो कितने सख्त मोड पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो हर की पौड़ी की है। हर की पौड़ी समेत कई स्थानों पर सरकार और प्रशासन की तरफ से ये मॉक ड्रिल जो है वो किया गया। और आपको बता दें कि इसमें राहत और बचाव कार्य कैसे किया जाए, इसकी पूरी जानकारी जो है वो दी गई। तो उसी जानकारी से संबंधित आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, जिसमें पूरी तरीके से ये बताया गया कि अगर नदी में इस तरीके की कोई दिक्कत होती है
या किसी के डूबने का कोई खतरा होता है तो उस स्थिति में कैसे और क्या कुछ काम करना है, उसकी पूरी टेक्निक जो है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर देखिए दी गई है। इसी को मॉक ड्रिल कहते हैं। हरिद्वार में कई जगहों पर आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को ये सिखाया गया कि किसी भी गंभीर परिस्थिति में हालात जो है वो किस तरीके से सामान्य किए जाएं। वहीं चारधाम यात्रा को देखते हुए रुद्रप्रयाग जनपद में चलाए जा रहे बॉर्डर चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद रुद्रप्रयाग की एसओजी टीम ने बीती शाम 2 तस्करों को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और इसी के साथ साथ वो गुलदार की खाल जो है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। आपको बता दें कि नगरासू बस अड्डे के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कूटी को रोककर तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से गुलदार की एक खाल जो है वो बरामद हुई है। मौके पर बुलाई गई वन विभाग की टीम ने बरामद खाल की पुष्टि गुलदार की खाल के रूप में की। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अभियुक्तों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि जोशीमठ से लेकर हरिद्वार में लाखों रुपए में बेचने की फिराक में ये आरोपी थे, लेकिन समय रहते आपको बता दें कि पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर भी थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वो गुलदार की खाल जो थी वो भी तस्करों के पास से यहाँ पर पुलिस ने बरामद कर ली। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बद्रीनाथ शटल सेवा की नई शुरुआत, हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी तैयार है। सबसे ज्यादा यात्री हेलीकॉप्टर से श्री केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। इनके लिए 11 अप्रैल से टिकटों की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव कुर्वे ने बताया है कि आपको बता दें कि सरकार हवाई यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, ऐसा सचिन कुर्वे कहते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए हेलीकॉप्टर सेवा के लिए सख्त नियम बनाए जाने हैं और इस बार गौचर से बद्रीनाथ धाम के लिए भी शटल सेवा जो है वो शुरू की जा रही है। इसके संचालन के लिए जल्द स्टाफ की तैनाती भी कर दी जाएगी। वहीं ऋषिकेश की पवित्रता और मर्यादा को भंग करने वाले पर्यटकों पर अब पुलिस का डंडा चलने लगा है। ताजा मामला लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र से है, जहां सरेआम सड़क पर हुक्का पीकर हुड़दंग मचा रहे पर्यटकों को पुलिस ने सबक सिखाया। बता दें कि गरुड़ चट्टी मार्ग पर कुछ पर्यटक सरेआम सड़क किनारे बैठकर हुक्का पी रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इसके अलावा पुलिस ने उन वाहन चालकों पर भी शिकंजा कसा जो वाहनों में प्रतिबंधित काली फिल्म लगाकर क्षेत्र में घूम रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।